नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। हमारा मन बहुत ही शक्तिशाली है। हमारे मन में ऐसी शक्तियाँ हैं जैसी शक्तियाँ भगवान के पास होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम भगवान की ही संतान हैं। भगवान ने हमें अपना ही रूप दिया है और अपने जैसी ही शक्तियाँ भी दी हैं। तो सवाल ये उठता है कि इतनी शक्तियाँ होते हुए भी हमें इनके बारे में पता क्यों नहीं होता और हम इन शक्तियों को इस्तेमाल क्यों नहीं करते। इसका कारण है हमारा अपना मन। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको इस मन के बारे में बहुत सी विचित्र बातें पता चलेगी, तो वीडियो पूरा देखिएगा। मन की शक्ति का रहस्य। हमें जो भी शक्तियाँ मिली हैं वो सब हमारे मन के पास है, और जो भी शक्तियाँ यूनिवर्स में मौजूद हैं उनसे भी हमारा मन ही संपर्क कर सकता है। हमारी सभी तरह की शक्तियों का मालिक हमारे मन को बनाया गया है। हमारे मन को इन सब शक्तियों का पहरेदार भी बनाया गया है। इसे ऐसे आदेश दिए गए हैं कि ये किसी को भी आसानी से उन शक्तियों तक पहुंचने नहीं देता। ऐसा इसलिए है ताकि इन शक्तियों का गलत प्रयोग ना हो। ये सिर्फ अच्छे कामों के लिए ही इस्तेमाल हो और सिर्फ बहुत ही ज़रूरतमंद लोग ही इन सब शक्तियों का इस्तेमाल कर पाए। आइए अब जानते हैं मन की शक्तियों के बारे में। जिसकी मन की शक्तियाँ जागृत हो जाती है उनमें बहुत सी शक्तियाँ आ जाती हैं। उनमें दूसरों की मन की बातें सुनने की शक्ति आ जाती है। ऐसे लोग अतीत और भविष्य दोनों देख सकते हैं। ये लोग एक समय पर दो जगह भी हो सकते हैं। ये भविष्य में होने वाली किसी भी घटना का पहले से ही पता लगा सकते हैं। ऐसे लोग अपनी अंतरात्मा की आवाज़ साफ सुन सकते हैं। इन्हें अपने पिछले जन्म में सीखी हुई बहुत सी बातें भी याद आ जाती है। ये लोग ऐसी बहुत सी बातों के बारे में भी जान जाते हैं जिनको हम आम लोग नहीं जानते। ये ऐसी बातें भी बता सकते हैं जो इन्होंने कभी खुद भी नहीं सुनी होती। ऐसे लोगों को वो चीज़ें भी इस संसार में दिखने लगती है जो आम लोगों को दिखाई नहीं देती। इन लोगों के साथ बहुत सी बाहरी शक्तियाँ भी संपर्क स्थापित कर सकती है। ऐसी ही बहुत सी शक्तियाँ हमारे मन के पास होती हैं जिन्हें हम आसानी से नहीं पा सकते। हमारे मन को ऐसा बनाया गया है कि ये हमें हमेशा उलझाए रखता है। ये हमेशा चलता रहता है। ये कभी चुप करके नहीं बैठता। ये एक ख्याल से दूसरे और दूसरे से तीसरे ख्याल की तरफ भागता रहता है। हमारे मन का स्वभाव ही ऐसा बनाया गया है। इसे ऐसा सोच समझकर बनाया गया है ताकि कोई भी आसानी से इन शक्तियों तक पहुंच ना सके। अब मन को जागृत कैसे करें? मन को पूरी तरह से विचारों से मुक्त करके शांत कर लेना ही मन को जागृत करना कहलाता है। मन की बकबक के पीछे जो मन की शक्तियाँ सोई रहती हैं, मन के शांत हो जाने पर उन्हें जागना पड़ता है, क्योंकि हम उस तक पहुंच जाते हैं। अब मन में आया हर विचार, हर कल्पना सच होने लगता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे बहुत कम बोलने वाले या मौन व्रत करने वाले लोगों में उनके द्वारा कही गई बातें सच होने की शक्ति आ जाती है। क्योंकि मौन व्रत धारण करने से उनके अंदर सकारात्मक ऊर्जा बहने लगती है। उनके मुख से ज़्यादातर सकारात्मक वाक्य ही निकलते हैं। ऐसे लोगों में क्रोध कम और सहन शक्ति ज़्यादा होती है। इसीलिए इन्हें कुदरत द्वारा बातें सच होने की शक्ति दे दी जाती है। आज के युग में एक इंसान के पास खुद के साथ एकांत में बैठने का समय ही नहीं है। बाकी के समय भी कुछ न कुछ मन में बोलता ही रहता है। इस तरह वह अपनी आत्मा से कट जाता है। उसे अपनी आत्मा की आवाज़ सुनाई नहीं पड़ती। हमारी अंतरात्मा हमें मुश्किल हालातों से बाहर आने का रास्ता दिखाती है और इस संसार का असीम ज्ञान उपलब्ध करवाती है। मन को शांत कर लेने से इस तरह से आत्मबोध होने लगता है। अब ऐसा नहीं है कि कोई भी इन शक्तियों तक नहीं पहुंच पाता। जिस भी व्यक्ति को इन सब शक्तियों की ज़रूरत अपने जीवन को चलाने के लिए पड़ती है, वो इन सभी शक्तियों तक आसानी से पहुंच जाता है, या कहिए कि इन शक्तियों को पाने का रास्ता उस तक अपने आप पहुंचने लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये सभी शक्तियाँ मानव विकास के लिए ही बनाई गई है। इसीलिए जहाँ भी इन सब शक्तियों की ज़रूरत होती है, ये शक्तियाँ खुद ही वहाँ पहुँच जाती है। इसके लिए हमें मन को एकाग्र करना आना चाहिए,
जिसके लिए हमें अपना ध्यान केंद्रित करना सीखना होगा। हमारे मन की शक्तियों तक पहुंचने के लिए हमें सबसे पहले अपने मन को बिल्कुल शांत करना होता है। ये काम बहुत ही मुश्किल है क्योंकि हमारे मन में हर समय कोई ना कोई विचार चलता ही रहता है और इन विचारों से छुटकारा पाना कोई इतना आसान नहीं है। यही विचार हमारी बहुत सारी ऊर्जा को खा जाते हैं और हमें बेकार की बातों में उलझाए रखते हैं। हमारा मन या तो हमें कभी डराकर या कभी किसी चीज़ की लालच देकर हमें हमारी शक्तियों से दूर रखता है। किसी भी काम को पूरी लगन से करने को ध्यान के साथ काम करना कहते हैं। किसी भी चीज़ को पाने के लिए उस चीज़ पर ध्यान लगाना बहुत ज़रूरी है। ये सिर्फ कहने की बातें नहीं है। जीवन में सफलता पाने के लिए इसे अच्छे से समझना और इसका अनुसरण करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हमें ध्यान ही नहीं होगा तो हम किसी भी चीज़ को कैसे पा सकते हैं। तो अपने ध्यान को मजबूत बनाने के लिए पहले हमें ध्यान का अभ्यास करना ज़रूरी है। आकर्षण के नियम में भी एक एकाग्र मन का बहुत महत्व है, क्योंकि अगर हम अपनी इच्छा को जितनी देर तक ध्यान में रख पाएंगे उतना ही इस यूनिवर्स को हमारी इच्छा के महत्व का पता लगता रहेगा। हमारा मन किसी भी बात को देर तक याद नहीं रखने देता, इसीलिए हम बहुत सारी बातें बहुत जल्दी भूल जाते हैं, जिसके कारण ही हम या तो उन्हें कहीं लिख कर रख लेते हैं या फिर उन्हें ऐसी ही याद रखने की कोशिश करते हैं। ऐसा हमारे चंचल मन की वजह से होता है। इसी कारण हम किसी एक बात पर देर तक ध्यान नहीं रख पाते। हमारा मन एक बात से दूसरी बात और दूसरी बात से तीसरी बात ऐसे ही भटकता रहता है और हमें अपने मकसद पर ध्यान नहीं करने देता। इसी कारण हमारी किसी भी इच्छित वस्तु के हमारे तक पहुंचने में काफ़ी देर लग जाती है। अगर हम ध्यान एक जगह रखना चाहते हैं तो हमें अपने मन को काबू में रखना सीखना होगा। मन पर काबू कर पाना बहुत ही मुश्किल काम है। इसे काबू करना बहुत सालों के अभ्यास के बाद मुमकिन हो पाता है, पर फिर भी अगर हम इसे काबू करना सीखना चाहते हैं तो हमें अपने ध्यान की शक्ति को बढ़ानी होगी, जिसके लिए हम एक जगह बैठकर हर रोज़ मेडिटेशन कर सकते हैं। हमें हर वक्त अपने मन की गतिविधियों को जानकर उनके साथ बहने से रुकना होगा, बल्कि हमें अपने काम की तरफ अपना ध्यान मोड़ना होगा। इस तरह करने से हमारा मकसद जल्दी पूरा हो जाएगा, हमें अपनी इच्छित चीज़ें जल्दी मिल जाएगी। दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में अपने किसी मकसद को पाना चाहते हैं या सिर्फ मन को शांत रखना चाहते हैं तो ऐसा किया जा सकता है। बस ये काम थोड़ा मुश्किल होता है। मन को शांत करने के लिए ध्यान, मौन व्रत, योगासन और मन को शांत करने वाली क्रियाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान इनमें सबसे उत्तम है। ये सब करके हम अपने मन की बहुत सी शक्तियों को प्राप्त कर सकते हैं और उन्हें अपने और दूसरों के भले के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारा मन सच में बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है। जिस किसी को भी इन शक्तियों को इस्तेमाल करना और पाना आ गया, उनका जीवन बहुत ही आसान हो जाता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आज की ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मैं फिर आऊँगी एक नए वीडियो में। तब तक आप खुश रहें, प्यार बांटें, अपने आसपास के लोगों को खुश रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें। जय श्री राम।